गुजर चल गया होता, सदेशता खत्म हो गई होती। क्या लगता है आपको कि देश में इस समय जो भाजपा वाले लोगों के लिए अलग कानून है और जो देश की आम जनता है या विपक्ष है उनके लिए अलग कानून है? लगता नहीं है। आप पत्रकार हैं, आप एक समझदार पत्रकार हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। ये देश में पूरे में लगता ही नहीं है। देखिए, इन्होंने कानून को मजाक बनाकर रख दिया है। क्या गरीब के लिए कानून अलग है और अमीरों के लिए अलग है? अमीरों की सुनवाई हो रही है। और आप बताइए, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जब इनको इंसाफ नहीं हो रहा तो एक जो आम लड़की है हिंदुस्तान की, उसके साथ क्या होता होगा? तो ये कहीं ना कहीं, ये जो हमारा हिंदुस्तान का प्रशासन है ना, हमारे देश का, कहीं ना कहीं ये भी सवालों के घेरे में है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो विपक्ष के लोग हैं और ये मिलकर यहाँ पर राजनीति चल रही है। ये मत बोलिए कि हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी रहेगी। 65 साल राज कांग्रेस ने भी किया था और उसका क्या अंत हुआ, क्या नतीजा मिला? आसमान से जमीन पे उठा के नीचे ला दिया उसको। तो अभी तो आप 9 साल के बच्चे हो, वो तो 65 साल की कांग्रेस थी। तो हर किसी का वक्त एक सा नहीं रहता। मैं इन अफसरों को भी कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में बेटी है, आपके घर में बहन है, किसानों की तरह कब तक बैठना पड़ेगा इन लोगों को यहाँ? जब तक जरूरत होगी। देखिए, उस सतयुग में एक हनुमान थे, एक बजरंगबली थे, और इन सीताओं के साथ तो हजारों लाखों बजरंगबली हैं मुझ जैसे। इन बहनों के साथ में अगर इनका पसीना भी कहीं गिरा ना तो मैं अपना खून बहा दूंगा। मैं एक मुस्लिम परिवार से आता हूं। तो वो कह रहे हैं वहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग से लोग आ चुके हैं। उनको दिखाई दे रहा है जो खुद टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो जिन्होंने आज देश में टुकड़े टुकड़े गैंग चला रखा है, जिनको भारत जोड़ो यात्रा से नफरत है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आजकल भारत तोड़ो यात्रा चला रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भाजपा के लोग तो भारत जोड़ तो रहे हैं। अभी बिहार में भागेश्वर धाम सरकार या जो बाबा हैं वो पहुंचे हैं, वो लगातार हिंदू राष्ट्र और लगातार भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या हिंदू राष्ट्र अब नहीं है? आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये बात बताइए, प्रधानमंत्री मुसलमान है, वो हिंदू है? राष्ट्रपति हिंदू है, मुसलमान है? मुख्यमंत्री हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू है। गृह मंत्री अमित शाह जी हिंदू है, मुसलमान है? हिंदू। तो फिर किस बात का खतरे में है हिंदू? अरे मेरे देश की अखंडता, मेरे देश की जो संस्कृति है, मेरे देश का जो भाईचारा है, आप कितना ही जहर घोलने की कोशिश कर लीजिए। अंग्रेजों ने भी घोला था। जब अंग्रेजों जैसों से हम नहीं बटे तो हम क्या अंग्रेजों की नाजायज औलादों से बट जाएंगे? वो बांटने का कहाँ, जोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन कह रहा है जोड़ने का काम कर रहे हैं? क्यों लगातार हिंदू धर्म की और लगातार सनातन धर्म की बात हो रही है, लगातार बाबा जा रहे हैं, जगह जगह कथा वाचकों का भी कहना है कि एजेंडा सर, आरएसएस का एजेंडा। बिल्कुल सही सवाल। आजकल भाजपा ने अपने बाबा भी पैदा कर दिए हैं, बीच में भेजने लगी है भाजपा, और अपने पैसे से केरला स्टोरी भी बनवाने लगी है, प्रोड्यूसर भी पैदा करने लगे हैं। ये तोड़ने वाली बात नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? अरे भाई, केरला स्टोरी का प्रमोशन कर रहे हो, केरला स्टोरी देख रहे हो, जो ओरिजिनल स्टोरी है इसका भी प्रमोशन कर दो आन के। कब करोगे? या अब सुनिए, मैं आपको एक पंक्ति सुनाता हूँ, आप सब कुछ समझ जाओगे। अभी बृजभूषण सिंह ने एक बयान सुना होगा कि अगर मेरी जबान खुली तो सुनामी आ जाएगी। अब इस पर सुन लीजिए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। तो ये किस पे पता है? गृह मंत्री अमित शाह जी पे। अगर उनकी जुबान खुली तो सुनामी में ये भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लीक पॉइंट है, बहुत बड़ा झोल है। सरकार तो महिलाओं के लिए काम करे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। सर मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ठीक है। अब हमें देश का ये दुर्भाग्य है कि इन्हीं के नेताओं से, इन्हीं के विधायकों से, इन्हीं के सांसदों से बेटी को बचाना पड़ रहा है। देखिए कैसे बच रही है। यही तो सम्मान है इनकी नजरों में बेटियों का। देखिए, एक तक का ट्यूट तक का नहीं आता और आप कहते हैं मंच से ये मेरे देश की बेटियां हैं, मैं इनका बाप हूँ, मैं इनका पिता हूँ। अरे करने में और कहने में बहुत अंतर होता है सर।
अपने आप को बाप बताने में। आप उनसे पूछिए बेटियों के आंसुओं की कीमत, उस बाप से पूछिए जो बाप है। गृह मंत्री का तो मानना है कि आधी रात को भी हमारे शासन में रात में भी बेटियों को कभी भी कितने भी गहने पहनकर सड़कों पर जा सकती हैं स्वतंत्र रूप से। बिल्कुल सही सवाल आपका। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए साल का, जितने भी 76 के और रेप केस सबसे ज्यादा अगर थानों में होंगे तो इस सरकार में है। देख लीजिए, आप पत्रकार हैं खुद, नेट पर सर्च कर लीजिए, चाहे वो उन्नाव वाला हो, चाहे वो हाथरस वाला हो, तो चाहे या कश्मीर वाला हो, कितने गिनाऊं मैं आपको। और जो अब आम रेप हो रहे हैं और आम 76 के केस हैं, वो कितने होंगे। कल एक फैसला भी आया है कि जो 2000 के नोट थे वो बंद हो चुके हैं। देखिए, बात 2000 के नोट पर आई है। जब नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए मेरे भी वो प्रधानमंत्री, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, समझ रहे। वो अपने मंच से अपने संबोधन में कहते हैं कि ये जो नोटबंदी है इससे काला धन वापस आएगा, जिन्होंने काला धन छुपा के रखा है वो बाहर आएगा। अरे सुनिए, कोई काला धन नहीं आया, आपने सिर्फ गरीबों की गुल्लकें तोड़ने का काम किया है। जो अपनी बेटी के लिए 40,000 20,000 शादी के लिए गरीब ने पैसा जमा कर रखा था, आपने वो गुल्लकें फुड़वाई हैं। क्या किसी अमीर की तिजोरी टूटती हुई दिखी? आपने जो अपने आपके सहयोगी थे, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, अडानी, अंबानी, उनकी ब्लैक मनी को वाइट करने का नोटबंदी की, और उसका हशर क्या हुआ आज की डेट में। आप एक रिपोर्ट है, आप इनको जीडीपी का मतलब भी पता नहीं होगा कि आज क्या अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान की, कितना पीछे चला गया पता है हिंदुस्तान, और कितने लोगों की मृत्यु हुई लाइनों में लग के। लाइनों में आप देखा आपने अमीर को लगता हुआ? तो सुनिए, हम पे तो पहली बात 2000 का नोट है भी नहीं, 2 साल से जेब में भी नहीं आया। डर उसे होगा जिसने काला धन जमा कर रखा होगा, अडानी अंबानी जैसों को, हमें नहीं है डर। ये नौबत कर दी है कि आपकी जेब में पैसा ही नहीं मिल सकता। तो आंदोलन जी भी इसलिए बात करें, नहीं तो मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ रही है। आप मुझे बताइए, क्या नाम है सर आपका? कृष्णा। कृष्ण सर, बहुत अच्छा नाम है। मगर मुझे आप ये बता दीजिए कि भाजपा क्या वकालत करने आए या पत्रकारी करना है? सवाल पूछने। सवाल पूछने, मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ। मैं जवाब दूंगा। क्या क्या अच्छा काम हो रहा है बताइए। 50 स्मार्ट सिटी बनती, कहा था कि हर साल 50 स्मार्ट सिटी बनेंगी, कहाँ है स्मार्ट सिटी? दिखाइए मुझे, कहाँ है? हर साल एक एम्स हॉस्पिटल खुलेगा हर राज्य में, कहाँ है एम्स हॉस्पिटल? 2 करोड़ नौकरी भी मिल रही थी, वो नौकरी तो मिली भी नहीं। 60 लाख और बेरोजगार हो गई हुआ। और सुनिए, मैं अपनी लास्ट बात, फिर भाई की सुन लेना। वरुण गांधी को आप जानते होंगे, इन्हीं के MP है, इन्हीं के सांसद है। उनका बयान सुना था आपने कि आप 2 करोड़ जो पद खाली हैं पहले उन्हें भर लीजिए, नई नौकरियां तो आप जब देंगे। तो क्या रोजगार दे रहे हैं ये, क्या विकास कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सिर्फ इनके सहयोगियों का, पूंजीपतियों का, बस। सर देखिए, 4 लोग मिलके सरकार चला रहे हैं, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, स्मृति ईरानी। इनके खुद अपने नेता हाशिए पे रहे। थोड़े दिन रुक जाइए, ये जनता को आंदोलन जी भी बोल रहे हैं ना, इनके अपने खुद के नेता आंदोलन